रात का तीसरा पहर था। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की ऊंची दीवारें चांदनी रात में भी अंधकार में डूबी हुई लगती थी। इस हवेली को लोगों बरसों से छोड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ एक पुरानी कथा जुड़ी थी, उस प्रेत की जो वहाँ हर रात आता था। सुमन और उसके 3 दोस्त ने उस हवेली में रात बिताने का साहस किया। लोगों की चेतावनी के बावजूद वो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। सुमन ने सबसे पहले हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते ही एक ठंडी अजीब सी हवा चारों ओर फैल गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और धीरे धीरे हिलने लगे और हवेली की चारों ओर एक अजीब सी छुटन छा गई। रात बढ़ती गई और अचानक भयंकर आवाज़ गूंजी। सुमन ने देखा कि हवेली के बड़े हॉल में एक छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वो छाया कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। सुमन और उसके दोस्त ने तुरंत भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। छाया अब पूरी तरह से उनके सामने थे। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कानों में सुनाई देने बंद हो गया। अचानक सुमन के दोस्त अजीब हरकतें करने लगे, जैसे ही उनके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा हो। सुमन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और फिर प्रेत ने अपनी सच्चाई उजागर की। उसने बताया कि इस हवेली का मालिक था, जैसे ही सैकड़ों साल पहले धोखे से मार दिया गया था। वो हर रात अपने हत्यारों को, आत्माओं को खोजने का आता था। सुमन को लगा कि अब उनका अंत निकट है। अगली सुबह जब गांव वाले ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुमन और उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक खून से लिखा हुआ संदेश था, यहाँ जो आता है लौटकर कभी नहीं जाता। गांव के लोग उस खून से लिखे संदेश को देखकर दहशत में आ गए थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन सुमन के परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग और अभिनव तांत्रिक बाबा महेश्वर का बुलाने का निर्णय लिया। बाबा महेश्वर को उस प्रेत की कहानी पहले से ही पता थी, लेकिन वो जानते थे कि उस प्रेत को शांत करना इतना आसान नहीं होगा। बाबा महेश्वर ने हवेली के चारों ओर पवित्र धागे और मंत्रों का घेरा तैयार किया। वो उस प्रेत के साथ सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार के साथ अंदर गए। उनके साथ सुमन का छोटा भाई रवि भी था, जो अपने भाई का हर हाल में वापस लाना चाहता था। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, हवा अचानक से ठंडी हो गई। हवेली के पुराने दरवाजे चीखते हुए बंद हो गए। बाबा महेश्वर ने अपनी माला घुमाते शुरू की और वो चारों ओर मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गूंज उठा। हर कोने से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। रवि ने दीवारों पर वही तस्वीर देखी जो सुमन ने देखी थी, लेकिन इस बार उन तस्वीरों के चेहरे बदल चुके थे। एक तस्वीर में रवि ने अपने भाई का सुमन को देखा। वो तस्वीर में कैद था, जैसे किसी जाल में फंसा हो। अचानक हवेली के बीचों बीच वो छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार वो और भी भयानक रूप से में थी। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज़ गूंजते हुए पूरे हवेली में फैल रही थी, तुम लोग भी नहीं बचोगे। बाबा महेश्वर ने मंत्रों का जाप तेज किया, लेकिन प्रेत और क्रोधित हो गए। वो प्रेत बाबा को और चारों ओर घुमाने लगा, लेकिन तभी बाबा ने हवा में कुछ चिमटी भर राख उछाली। प्रेत चीख उठा
और थोड़ा पीछे हट गया। तू कौन है और तेरा अंत क्या है? बाबा महेश्वर ने कड़क जवाब में पूछा। प्रेत ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे धोखे से मारा गया। अब मैं हर उस आत्मा को खोज रहा हूँ जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अमर हूँ और ये हवेली मेरा साम्राज्य है। रवि ने अपने भाई की तस्वीर को और देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या। तभी बाबा महेश्वर ने कहा, हर आत्मा का अंत होता है और तेरा भी होगा। प्रेत और भी गुस्से में आ गया और हवेली की छत से बुरी तरह चीखते हुए बाबा महेश्वर पर टूट पड़ा। लेकिन बाबा ने आखिरी बार मंत्रों का शक्तिशाली जाप किया और प्रेत की चीखें अचानक से थम गई। हवेली के अंदर की घुटन एक पल के लिए हल्की हो गई। प्रेत की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक भयानक चेतावनी दी, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, मैं ज़रूर लौटूंगा। सुमन की तस्वीर से एक हल्की चमक निकली और वह तस्वीर में बाहर आ गया। लेकिन सुमन की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसके आंखें में डर का साया था। बाबा महेश्वर ने कहा, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। प्रेत अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसका अभिशाप अभी भी हवेली पर मंडरा रहा है। सुमन और रवि बाबा महेश्वर हवेली से बाहर निकले, लेकिन वो जानते थे कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रेत लौटने वाला था और जब वो वापस आएगा तब और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सुमन अब घर वापस आ गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हर समय एक भाई भाई छाती बनी रही थी। रात के समय वो अजीबोगरीब चीखें सुनता और अचानक बड़बड़ाने लगता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बात कर रही हो। उसका परिवार उसे देखकर चिंतित था, लेकिन सुमन कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। बाबा महेश्वर ने सुमन को समझाया कि प्रेत ने उसे सिर्फ छोड़ा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अपना भी श्राप भी छोड़ दिया है। वो प्रेत उसकी आत्मा के एक हिस्से का अब भी वो अपने साथ बांधे हुए है। अगर इससे जल्दी खत्म नहीं किया गया तो सुमन हमेशा के लिए प्रेत का गुलाम बन जाएगा। बाबा महेश्वर ने कहा, हमें फिर से हवेली में जाना होगा, लेकिन इस बार हमें उस प्रेत की पूरी कहानी का पता लगाना होगा। वो क्या चाहता है और उसे मुक्ति कैसे दी जा सकती है। इस बार बाबा महेश्वर ने सुमन के साथ उसके छोटे भाई रवि को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन और रास्ता भी नहीं था। तीनों ने अगली रात का इंतजार किया, क्योंकि प्रेत का प्रभाव सबसे ज़्यादा रात में होता था। रात के अंधेरे में वो फिर से उस हवेली की ओर बढ़े। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वहाँ उनका इंतज़ार कर रही हो। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो सीधे उस कमरे में पहुँचा जहाँ सुमन और उसके दोस्तों ने भयानक रात का सामना किया था। कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक चारों ओर फैली हुई थी। अचानक बाबा महेश्वर ने दीवार पर एक प्राचीन लेखा देखा, जिससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। यह एक पुरानी भाषा में लिखा था और इसका अर्थ जानने के लिए बाबा ने मंत्रों का सहारा लिया। उस लेख से उन्हें पता चला कि प्रेत उस हवेली का असली मालिक था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। उसे उसकी ही विश्वास पत्रों ने धोखा देकर मार डाला था, ताकि वो उसकी संपत्ति हड़प सके। विक्रम सिंह ने मरते समय कसम खाई थी कि वो तब तक चैन से नहीं सोएगा जब तक वो अपने सभी हथियारों को, आत्माओं को नहीं पकड़ लेता। बाबा महेश्वर ने कहा, वो प्रेत विक्रम सिंह की आत्मा है। उससे मुक्ति तब मिलेगी जब उससे न्याय मिलेगा और उसकी हत्या करने वालों को दंड मिलेगा।
लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि उसके हत्यारे कौन हैं। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर कांपने लगी और वही काली छाया फिर से उनके सामने प्रकट हुई। प्रेत ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो, लेकिन तुम मेरे हत्यारों का नाम कभी भी नहीं जान पाओगे। बाबा महेश्वर ने प्रेत से विनती की, अगर हम तेरे हत्यारों को खोजने में मदद कर दे तो क्या तुम सुमन की आत्मा को मुक्त कर देगा? प्रेत की भयानक आंखें एक पल के लिए ठंड हो गई। उसने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं रहूँगा जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती। तुम मेरे साथ उनका पता लगाओगे और अगर सफल हो तो मैं सुमन को छोड़ दूंगा। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विक्रम सिंह के हत्यारों का पता लगाने के लिए यात्रा शुरू हो चुकी थी। उनका सामना कई और रहस्य और खतरनाक प्रेतात्माओं से होना था जो इस अभिशाप की जड़ से जुड़े हुए थे। अभी तक हवेली के बाहर सुरक्षित थे, लेकिन प्रेत ने उन्हें एक चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है। जो रास्ता तुमने चुना है उस पर कदम कदम पर मौत तुम्हारी पीछे करेगी। और इसी तरह विक्रम सिंह के हथियारों का भयानक रहस्य उजागर होने के लिए तैयार था। लेकिन क्या वो सुमन की आत्मा को बचा पाएंगे या इस यात्रा में और भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाएंगे? रात के अंधेरे में विक्रम सिंह की छाया धीरे धीरे हवेली में विलीन हो गई। बाबा महेश्वर, सुमन और रवि अभी एक नई चुनौती के सामने खड़े थे। विक्रम सिंह के हत्यारों का पता लगाना इस रहस्य की जड़ से हवेली के इतिहास में दबाती थी और उनके पास समय कम था क्योंकि सुमन की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन बाबा महेश्वर ने गांव के पुराने कागजात और दस्तावेजों की खोज शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की जिन्होंने विक्रम सिंह की हवेली से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन हत्यारों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कई दस्तावेज और कहानियों से यह साफ हुआ था कि विक्रम सिंह के 4 मुख्य सहयोग थे, लाल गणपत, ठाकुर हरिचंद, दीवान मोतीलाल और सेठ किशनलाल। ये चारों विक्रम सिंह के बेहद नज़दीकी थे और उन्हीं पर हवेली के मामलों का जिम्मा था। परंतु विक्रम सिंह के अचानक और रहस्यमय मौत के बाद ये चारों बहुत ही जल्दी अमीर बन गए और गांव छोड़कर चले गए थे। बाबा महेश्वर ने समझ लिया था कि यही चारों विक्रम सिंह के हत्यारे हैं जिन्होंने धोखे से उसकी जान ले ली थी और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। अब सवाल यह था कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। रात को हवेली के बाहर बाबा, सुमन और रवि बैठे हुए थे जब अचानक हवाओं में एक अजीब सी सुगबुगाहट हुई। प्रेत फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अभी भी वह बदले की आग जल रही थी। प्रेत ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें मेरे हथियारों का पता चल चुका है, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। वो सभी अब अमीर और शक्तिशाली बन चुकी है। बाबा महेश्वर ने जवाब दिया, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे और तू न्याय की प्रतीक्षा करेगा, लेकिन हम और जानकारी चाहिए। प्रेत ने अपनी आंखें बंद की और हवेली के चारों ओर एक गहरे धुंध का घेरा बना दिया। धीरे धीरे चारों धुंधला आकृति प्रकट हुई। ये वो 4 हत्यारे थे, लाल गणपत, ठाकुर हरिश्चंद, दीवान मोतीलाल और सेठ किशनलाल। प्रेत ने कहा, वे अब 4 अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं इस हवेली से जुड़ी है। जब तक वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। बाबा महेश्वर ने कहा, हमें उनका सम्मान करना होगा। उनके पापों का प्रायश्चित तभी संभव है जब वो खुद अपनी गलतियों पर स्वीकार करेगा। अगले दिन बाबा, सुमन और रवि चारों हत्यारों के तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने लाल गणपत का पता लगाया, जो अभी एक बड़े शहर में एक अमीर व्यापार था। जब वे उसके आलीशान घर पहुंचे
तो देखा कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा डर का साया मंडरा रहा था और वह हर समय किसी अज्ञात भय से कांपता रहता था। बाबा महेश्वर ने महसूस किया कि विक्रम सिंह का प्रेत उसके पीछे पड़ा हुआ था। बाबा महेश्वर ने लाल गणपत से कहा, तुम्हारे पापों का समय आ गया है। विक्रम सिंह का आत्मा न्याय मांग रही है। उसे धोखे से मारने के बाद तुम्हारा जीवन कभी सामान्य नहीं रहेगा। लाल गणपत ने पहले मना किया, लेकिन फिर वह टूट गया। उसने रोते हुए स्वीकार किया कि उसने बाकी तीनों साथ मिलकर विक्रम सिंह को मारने का योजना बनाई थी ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। मैंने गलती की है, लाल ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं अब बहुत देर हो चुकी हूँ। प्रेत मुझे हर रात तड़पाती है। लाल गणपत के अपराध स्वीकार करने के और प्रायश्चित करने के बाद विक्रम सिंह का प्रेत कुछ देर के लिए शांत हो गया था, मगर बाबा महेश्वर जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। ठाकुर हरिश्चंद्र, दीवान मोतीलाल और सेठ किशनलाल अभी भी खुले आम जी रहे थे और उनके दिलों में कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अब बाबा सुमन और रवि के पास समय नहीं है था। सुमन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। हर बीतते दिन के साथ उसके आंखें के नीचे काले और गहरे गहरे हो रहे थे और उसकी आत्मा पर प्रेत का प्रभाव और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन बाबा महेश्वर ने दीवान मोतीलाल का पता लगाया, जो एक बड़े मलहुनमान घर में रह रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर बाबा ने महसूस किया कि यह जगह अजीब सन्नाटे से घिरी हुई है। घर के चारों ओर डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे प्रेत पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। दीवान मोतीलाल अब बूढ़े हो चुका था, लेकिन वह आध्यात्मिक, अमीर और प्रभावशाली था। उसने विक्रम सिंह का हवेली से मिली संपत्ति का भरपूर फायदा उठाया था। लेकिन जब बाबा, सुमन और रवि उसके घर पहुंचे तो पाया कि मोतीलाल खुद एक कमरे में बंद था और वहां से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दीवान मोतीलाल की आंखें में भय स्पष्ट था। उसने कांपते हुए बाबा महेश्वर को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह क्यों आए थे। मैं जानता हूँ कि विक्रम सिंह की आत्मा मुझे मारने आई है, उसने भयभीत स्वर में कहा। वो हर रात मुझे सपने में आता है और मुझे जलाता हुआ दिखाता है। बाबा महेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करना होगा। विक्रम सिंह को तुमने और तुम्हारे साथियों ने धोखा देकर मारा और अब वही आत्मा न्याय मांग रही है। मोतीलाल ने पहले मना किया, लेकिन बाबा महेश्वर के मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों से उसे मजबूर कर दिया। वो अपने अपराध स्वीकार करने लगा। मोतीलाल ने कहा, मैंने सोने के लालच में विक्रम सिंह का साथ विश्वासघात किया था। मैंने उसे मारने की मदद की ताकि उसकी संपत्ति का हिस्सा मुझे मिल सके, लेकिन उसके बाद से मैं चैन से नहीं सो पाया। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में एक भयानक ठंडक छा गई और विक्रम सिंह की छाया फिर से प्रकट हो गए। इस बार प्रेत थोड़ा शांत दिख रहा था। उसने मोतीलाल की ओर देखा और उसकी आत्मा से एक काली छाया निकलकर हवेली की ओर भाग गई। प्रेत ने धीरे से कहा, 2 चल गए, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं। अब बाबा सुमन और रवि के पास 2 और नाम थे, ठाकुर हरिश्चंद्र और सेठ किशनलाल। बाबा महेश्वर जानते थे कि अगला सामना और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि ये दोनों लोग अब तक की सबसे अधिक ताकतवर और धूर्त थे। अगले दिन उन्होंने ठाकुर हरिश्चंद्र का पता लगाया। ठाकुर अब भी अपनी विशाल हवेली में शान से रहता था, लेकिन उसकी स्थिति भी लाल गणपत और दीवान मोतीलाल जैसा ही थी। उसके चेहरे पर हर समय डर का साया था। ठाकुर ने पहले बाबा से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने विक्रम सिंह का नाम लिया तो वो हड़बड़ाकर बाहर आ गए। ठाकुर ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और उनकी बात ध्यान से सुनी। जब बाबा महेश्वर ने उससे प्रायश्चित करने का कहा तो ठाकुर क्रोधित हो गया। मैं कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा,
उसने घमंड से कहा, मैंने जो किया वो मेरे फ़ायदे के लिए किया था और मुझे कोई पछतावा नहीं है। बाबा महेश्वर ने उसके हठधर्मी को देखकर एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली के चारों ओर तांत्रिक शक्तियों का घेरा खींच दिया। हवा में अचानक से प्रेत की उपस्थिति महसूस होने लगी। विक्रम सिंह का छाया फिर से प्रकट हुई और उसने ठाकुर हरिश्चंद्र को देखा। इस बार प्रेत की आंखों में गुस्सा और भी प्रबल था। ठाकुर हरिश्चंद्र की हंसी एक पल में थम गई। जैसे ही प्रेत ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, ठाकुर के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच गई। वो जमीन पर गिर गई और कांपते हुए बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जैसे ही ठाकुर ने अपनी गलती मानी, एक और काली छाया उसके शरीर से निकली और हवेली की ओर भाग गई। विक्रम सिंह का आत्मा अब भी और शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी मुक्ति के लिए आखिरी हत्यारे सेठ किशन लाल का प्रायश्चित होना बाकी था। अब सिर्फ एक अंतिम कदम बचा था, लेकिन यह सबसे खतरनाक होने वाला था। सेठ किशन लाल सबसे चालाक और निर्दयी था और वह आसानी से अपनी गलती स्वीकार नहीं करने वाला है या नहीं मानने वाली है। क्या बाबा महेश्वर सुमन और रवि विक्रम सिंह का पूर्ण न्याय दिला पाएंगे या फिर यह आखिरी चुनौती उनके लिए सबसे बड़ा संकट साबित होगा? ठाकुर हरिश्चंद्र के पश्चात के बाद विक्रम सिंह का आत्मा थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन अब भी हवाओं में उसे अंधेरे बदले का गूंज रही थी। अंतिम हत्यारा सेठ किशनलाल अब तक अपनी शक्तियों की कुटिलता से बचा हुआ था। उसे पकड़ना आसान नहीं होने वाला था और बाबा महेश्वर को यह अच्छे से पता था। सेठ किशनलाल अब शहर का एक प्रतिष्ठित उद्योगपति बन चुका था। उसकी हवेली पर भारी सुरक्षा थी और उसके आसपास हमेशा लोग रहते थे, लेकिन बाबा महेश्वर जानते थे कि भौतिक सुरक्षा और प्रेतात्माओं को नहीं रोक सकती। सेठ किशनलाल को न केवल अपनी शक्तियों का घमंड था, बल्कि वह आत्माओं और तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता था। यह उसे और भी खतरनाक बना रहा था। रवि, सुमन और बाबा महेश्वर अब शहर की ओर निकल पड़े, जहाँ किशनलाल का विशाल व्यापारिक साम्राज्य फैला हुआ था। रास्ते में सुमन की हालत लगातार खराब हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह लगातार कमज़ोर महसूस कर रहा था। प्रेत की शक्ति उसे अंदर से धीरे धीरे निकल रही थी। बाबा महेश्वर ने कहा, हमें जल्दी करना पड़ेगा। सुमन के पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम सेठ किशनलाल के न्याय के कटघरे में नहीं लाए तो प्रेत सुमन की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। शहर में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सेठ किशनलाल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वो जानते थे कि उसे सीधा सामना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए बाबा महेश्वर ने एक योजना बनाई। उन्होंने किशनलाल के एक पुराने नौकर को ढूंढ निकाला जो अब भी उसके घर में काम करता था। वो नौकर जानता था कि किशनलाल के जीवन में अजीब घटनाएं हो रही है। हर रात उसे भयानक सपना आती है और हवेली में कुछ हिस्से में अजीब चीखें सुनाई देती थी जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। बाबा महेश्वर ने उस नौकर की मदद से हवेली के अंदर प्रवेश करने का रास्ता ढूंढा। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, बाबा महेश्वर, सुमन और रवि चुपचाप हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ तो विक्रम सिंह का प्रेतात्मा का प्रभाव मौजूद था। यह जगह डर और अहंकार से घिरी हुई थी। जैसे ही वो किशनलाल के कमरे के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि उस जगह हुआ था और किसी अनदेखा ताकत से डर रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह बराबर रह रहा था। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं शक्तिशाली हूँ, कोई मुझे नहीं छू सकता। बाबा महेश्वर ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, सेठ किशनलाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का सामना करो। किशनलाल ने घबराते हुए बाबा से महेश्वर को देखा और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले?
मैं कानून से ऊपर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बाबा ने ठंड स्वर में कहा, तूने विक्रम सिंह का हत्या की और उसकी आत्मा न्याय मांग रही है। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा में एक तेज चीख गूंजी। विक्रम सिंह का आत्मा प्रकट हो गई और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। सेठ किशनलाल घबरा कर पीछे हट गया। उसके शरीर में पसीना टपकने लगा और वह कांपते हुए बोले, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विक्रम सिंह का आत्मा ने कहा, तूने मुझे धोखा देकर मारा है। मैं तुझे अमीर बनाया, तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे पीठ पीछे छुरा घोंपा। अब तेरा समय खत्म हो चुका है। सेठ किशनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। बाबा महेश्वर ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो अब वक्त आ गया है। अपनी गलतियों का स्वीकार करो और विक्रम सिंह के आत्मा से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारी आत्मा कभी भी चैन से नहीं रह पाएगी। किशनलाल, जो हमेशा घमंडी और निर्दयी था, अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कांपते हुए विक्रम सिंह से कहा, मैंने लालच में आकर तुम्हें मारा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। विक्रम सिंह की आत्मा थोड़ी शांत हुई। उसने अपनी काली छाया को किशनलाल के ऊपर से हटाया और कहा, तूने अपने पापों का स्वीकार किया, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन याद रखना, तेरी आत्मा अब भी उन पापों के बोझों से उठाएगी। जैसे ही ये कहा, विक्रम सिंह का आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाबा महेश्वर ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब विक्रम सिंह की आत्मा मुक्ति मिल चुकी थी। सुमन, जिसने विक्रम सिंह का अभिशाप का सामना किया था, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके आंखें में फिर से जीवन की चमक लौट आई थी। वो जानता था कि अब वो सुरक्षित था और विक्रम सिंह का आत्मा ने उसे छोड़ दिया था। बाबा महेश्वर ने कहा, अब ये कहानी खत्म हो गई है। प्रेत का अभिशाप खत्म हो गया और किसी विक्रम सिंह का आत्मा को शांति भी मिल गई। सेठ किशनलाल, जो अब अपने पापों का बोझ से दबा हुआ था, उस हवेली से बाहर भाग गया। उसकी अमीरी और ताकत अब उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि उसके अंदर का डर उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उसने की का परिणाम क्या हो सकता है। और इस तरह एक लंबी और ख़तरनाक यात्रा के बाद सुमन और उसके परिवार विक्रम सिंह के अभिशाप से मुक्त पाई। मगर यह कहानी हमेशा के लिए गांव वाले के दिलों में डर और रहस्य के रूप में जीवित रहेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। तो हमारी कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।